तो घोसी में क्या होने वाला है? जिस तरीके से देखा जाए तो अरुण राजभर का ये बयान है कि ईवीएम का बटन इतना दबेगा छड़ी पे कि मशीन गड़बड़ा जाएगा शायद। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल पर जितने दर्शक देखने वाले हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अरुण राजभर का जो आपने सवाल किया, आज के डेट में अरुण राजभर को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हम महंगाई पर चर्चा करें, हम बेरोजगारी पर चर्चा करें, हम 2 करोड़ जो लोगों को रोजगार देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री एनडीए गठबंधन के नेता जो बयान दिए थे कि हर साल हम 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दूंगा, आज उस पर चर्चा करने की कुव्वत न तो अरुण राजभर न तो अरविंद राजभर के पास है। आज ईवीएम जो दबाने की बात कह रहे हैं कि इतना ईवीएम की बटन दबेगी कि मशीन पर मशीन खराब होती जाएगी, हैं? वो चुनाव आयोग को जो चैलेंज दे रहे हैं कि मशीन पर मशीन खराब होगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ईवीएम की बात कर रहे हैं, आपको अब डर और भय सता रहा है। डर और भय के वजह से आप इस तरह का उल जलूल बयान दे रहे हैं। आप इस तरह का जो उल जलूल बयान दे रहे हैं, डर और भय के वजह से आपको खुद को भय सता रहा है कि चुनाव मैं नहीं जीतूंगा। 100% मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि घोसी की जनता इंडिया गठबंधन राजू राय के लिए चुनाव लड़ रही है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री का आगमन है और उस आगमन को लेकर के उन लोगों का कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं घोसी के लिए एक ऐसा सौगात देंगे, पूरे घोसी की जनता जो है कि एनडीए गठबंधन की एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 80 और देश में 400 पार का जो नारा है वो साकार होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की वजह से। तो आप इस पर क्या कहेंगे? मतलब 10 बरिस पहले सरकार ये बनाए, ये लास्ट समय उनका सरकार का जा रहा है। अब तक सौगात देश के लोगों को और प्रदेश के लोगों को कितना उन्होंने दिया है? यही ना सौगात दिए हैं कि 5 किलो राशन फ्री में दे दो, ये सौगात है ना? हैं? ये सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि हम 2000 रुपया हर किसान को किसान निधि के रूप में दे दें, ये सौगात है गरीबों के लिए। इससे बड़ा क्या सौगात हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है जो उन्होंने अपने जबान से कहा था कि हमारी सरकार बनवाओ, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का काम करूंगा। कहाँ गया वो 2 करोड़ का उनका बयान? हैं? अब आ रहे हैं लास्ट समय में सौगात देने के लिए। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये लोग झूठा हैं। केवल झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके अपने साथ खड़ा करके देश और प्रदेश में सरकार लोग बना करके सरकार चलाते हैं। बस इन लोगों का सरकार कैसे चले इस पर ही लोग काम करते हैं, न कि गरीबों का हित हो इस पर लोग काम करते हैं। अगर गरीबों के हित पर अगर ये लोग काम करते तो गरीबों की बात करते, गरीब की ये बात करते कि जो हम 5 किलो राशन फ्री में दे रहा हूँ गरीब को और गरीब बनाने की योजना बनाया हूँ, इसको क्यों नहीं ख़त्म कर देते? इसको ख़त्म करके 1 से लेकर के 16 तक, ब्राह्मण से लेकर के चमार तक हर जाति की बेटी और बेटा को जब फ्री में ही राशन देना है तो राशन के बजाय फ्री में शिक्षा दे दें। जो नौजवान 5 किलो राशन के लिए मोहताज है या चक्कर काट रहा है कोटेदार का, वो कम से कम अपने पढ़ाई अपने योग्यता के बल पर 50 किलो तक कम से कम कमा सके। इस तरह का योजना इनको लाना चाहिए ना। नेता की एक बात और, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की योजना बताई थी, वो भी नहीं हुआ, और आप लोग 1 लाख की योजना बता रहे हैं, ये पूरा कर पाएंगे आप लोग? आपको बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही आप ये देखेंगे, पहला देश के पंचायत में कानून बनेगा, 30 लाख नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा, हर साल उनको नौकरी मिलेगी। ये आप देखिएगा। जुमलेबाजी से जनता भी परेशान हो गई नेताजी। नेता लोग जब भी चुनाव आता है हजारों वादे करते हैं लेकिन जनता को ठगते हैं और इसी नाते ना ईवीएम पर उतर चुके हैं लोग, इसी नाते ईवीएम की बात कर रहे हैं कि इतना ईवीएम की बटन दबेगी
कि मशीन पर मशीन खराब होगी। अच्छा, देखा जाए नेताजी तो यही वजह है। सवाल सुनील, जब से आपने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा, इंडिया गठबंधन का, अरविंद राजभर और अरुण राजभर ये कहते हैं कि ये लोग बस हलवा बना रहे हैं, असल में राजभर समाज इंडिया गठबंधन में कोई है ही नहीं। क्यों? हम राजभर नहीं हैं? या तो उनको मोतियाबिंद हुआ होगा वो तो आप ताकि उनको दिखाई न दे। वो तो आप है ना, और कोई राजभर समाज है ही आई हमारे साथ हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं लल्लन राजभर जी, ये राजभर नहीं हैं। हमारे साथ ये हैं राम प्रवेश राजभर जी, हमारे पास ये हैं बैठे हैं मौके पर बेचू राजभर जी, हमारे पास ये हैं शिवचंद्र राजभर जी बैठे हैं, हमारे पास ये हैं शिवधान राजभर जी हैं, हमारे पास हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं अरविंद राजभर जी। सब लोग इसी लोकसभा और विधानसभा के हैं ना। अध्यक्ष जी, क्या लग रहा है राजभर का जो दावे कर रहे हैं खोखला साबित होगा या असलियत होगा? आप धैर्य रखिए और ज़्यादा दिन बीत गया। जी, आप ही लोग बता रहे थे कि 6वां चरण कल होना है और 7वां चरण में आप लोगों का लास्ट चरण में चुनाव है। आप ही बताए इस बात को। तो धैर्य अब कितना दिन रखना है? महज 1 हफ्ता धैर्य रखना है। जिस दिन हफ्ता पूरा होगा उसी दिन वोटिंग होगी। आज 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, 4 तारीख को काउंटिंग होगा। अब घोसी में ईवीएम की बटन एनडीए की तरफ दबता है कि ईवीएम की बटन इंडिया की तरफ दबता है, अब तो जनता ना डिसीजन लेगी। और जनता त्राहिमाम कर रही है। 10 वरिश में आपको पता है 10 वरिश में कितना बेरोजगार आज रोजगार के तलाश में दर दर भटक रहा है नौजवान। अभी जो शिक्षक 68,000 शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन दिया था, गए थे इनसे गुहार लगाने के लिए, इनसे अपनी अर्जी करने के लिए। जो मंत्री जी बयान देते हैं कि हम बड़बोल नेता हैं, बड़बोलों के जैसा बयान देते हैं, वो नेता की बात आपको बता रहा हूँ। 68,000 जब शिक्षक बैठे थे धरना प्रदर्शन पर, वहाँ से अपने न्याय के लिए वहाँ उनके दरवाजे पर लोग गए थे, तो इन्होंने कहा कि तुम लोग जूता लायक हो। अब बताइए, जो गार्जियन अपने बेटा और बेटी को पढ़ा लिखा करके उस लायक बनाया है कि अध्यापक बन करके पढ़ लिख करके अध्यापक बन जाएगा तो परिवार का जीविका चलाने का काम करेगा, वैसे नौजवानों को इनको सिर्फ अपना बेटा दिखाई दे रहा है। जैसे जूता आप उठा करके मारने की बात 68,000 शिक्षक भर्ती होने वाले नौजवानों को कह रहे हो, शर्म आनी चाहिए। आप क्यों नहीं उठाते हो अपने बेटा के ऊपर जूता जो उल जलूल का बयान देता है? हाँ? अच्छा अध्यक्ष जी, कभी आप ओम प्रकाश राजभर के दाहिना हाथ होते थे और आप इतना खफा क्यों हो गए हैं? देख रहे हैं कि बार बार हर जगह आप वार व्यवहार करते जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर समाज बेचवा है, सौदाबाज व्यक्ति। और नहीं अगर सौदाबाज हों, अगर इस बात को प्रमाणित करें तो उनके पास 2 औलाद है, मेरे पास 4 औलाद है। वो भी अपने बेटा को लेकर के खड़ा होकर के और महाराजा सुहेल देव जी की तस्वीर लगा करके कह दें कि 22 के गठबंधन में 17 सीट नहीं मिला था, हमने कार्यकर्ताओं को नहीं लड़ाया, कार्यकर्ताओं का वध करने का काम किया, इस बात का वो कसम खा जाए। हम दहिना हाथ थे तो इस नाते नहीं थे, हम इस नाते दहिना हाथ बन करके काम कर रहे थे कि समाज की लड़ाई सही दिशा में हो। और जिन नौजवानों के बल पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी खड़ी हुई, वैसे नौजवान सदन तक पहुंच करके गरीबों की लड़ाई लड़ करके गरीबों के बेटी और बेटा को लोग हिस्सा दिलाने का काम करें। हम इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। अच्छा नेताजी, वो दावा कर रहे हैं कि हम 1,00,000 1.5 लाख वोटों से आगे रहेंगे और जीतेंगे, आप क्या कहेंगे? वो जितना से दावा कर रहे हैं ना, मैं दावा कर रहा हूं कि उतना ही से वो चुनाव हारेंगे। ठीक उल्टा। जैसे आप घोसी उपचुनाव में देखे थे ना, घोसी उपचुनाव घोसीये के नाम से था, घोसी लोकसभा घोसीये के नाम से है, तो उसी उपचुनाव को तो घोसी लोकसभा में लोग तब्दील करेंगे। यही रिजल्ट तो है, आप जान लीजिए। बयान तो वो आज पहली बार थोड़े बयान उल जलूल का देते हैं। सवाल नेताजी, ये जनता बड़ी ठगी महसूस तब करती है जब नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और देखती रह जाती है जनता। इनको क्या करें? अपने गूगल से निकाल करके देखिए, उनका यही काम है। जहां उनका व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो
जहां उनके परिवार का व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो, जहां उनको तुरंत तत्काल पहुंचते मिल जा, गर्मे गर्म मिल जा, तुरंत पाला बदल लेंगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। 20 बरिस में देख लीजिए रिकॉर्ड उठा करके उनका कितना पार्टी बदले हैं। समाज को गिरवी रखने का काम किए हैं, बेचने का काम किए हैं। आज इसी नाते समाज उनके रोहन से उनके ऊपर काफा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।